अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो है वो हाइपरबोला क्या होता है, हाइपरबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म्स कितनी हैं, वर्टिसेस क्या होते हैं, सिम्पटोड्स क्या होते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होते हैं, और हाइपरबोला की इक्वेशंस को देख के हमें कैसे पता चलेगा कि इनकी ये जो वर्टिसेस हैं ये कौन कौन से हैं, मेजर एक्सिस कौन सा है, माइनर एक्सिस कौन सा है, ग्राफ इनके किस तरह से है। ये सारा कुछ हम जो है वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो हाइपरबोला हमारे पास, हाइपरबोला को देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। हमारे पास ये इस टाइम पे जो है ये इक्वेशन है। एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि ए स्क्वायर जिस भी एक्सिस के नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा वो हमारे पास मेजर एक्सिस है। तो इस टाइम हमारे पास जो ए एक्सिस है वो एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में है। इट मीन्स हमारे पास जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है। इसी इक्वेशन के रिलेटेड हम वर्टिक्सिस को देख लेते हैं। हमारे पास जो पॉइंट है वो ए माइनस ए और ए पे है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है मेजर एक्सिस। ये ए हमारे पास मेजर एक्सिस है, ठीक है। तो हमारे पास वाई एक्सिस 0 होगा। वर्टिक्स हम पैराबोला में भी बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि एक ऐसा पॉइंट जो कर्व को और एक्सिस को टच करे, एक ऐसा पॉइंट जिस पे कर्व और एक्सिस आपस में टच करें, वो वर्टिक्स है। तो कर्व और एक्सिस पे टच करने वाला पॉइंट ये वाला है। तो ये हमारे पास वर्टिक्स है, क्योंकि मेजर एक्सिस पे है तो मेजर एक्सिस पे ही वर्टिक्स होगा, ए और माइनस ए। तो फोकस भी हमारे पास इसी साइड पे होगा। ये रहे हमारे पास पॉइंट वर्टिक्स। अब चलते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट है हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस, या कह सकते हैं कि फोकल एक्सिस। एक ऐसी लाइन जो ए और ए डैश को ज्वाइन करे वो हमारे पास है फोकल एक्सिस। यहाँ पे देखिए ज़रा हमारे पास, तो यहाँ पे देखें लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करें ए और ए डैश को, यानी वर्टिक्सिस को ज्वाइन करे मेजर वेक्टर। तो ये हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है इस टाइम पे जो इनको ज्वाइन कर लिया है। तो फोकल एक्सिस भी कह सकते हैं, क्योंकि फोकस भी इसी एक्सिस के ऊपर होते हैं। तो हमारे पास ट्रांसफर एक्सिस भी यही है। तो ऑब्वियस बात है कि जिस एक्सिस पे वर्टेक्स होगा उसी एक्सिस पे फोकस होगा, और इसी को हम ट्रांसफर एक्सिस भी कहते हैं। अब हम चलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस पे। माइनर एक्सिस कह सकते हैं। माइनर एक्सिस या ऐसे एक्सिस जो मेजर एक्सिस के अपोजिट हैं। तो बी और बी डैश उस पर पॉइंट होते हैं। कोई भी दो पॉइंट ले सकते हैं हम, बी और बी डैश। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो कॉन्जुगेट एक्सिस है, यानी मेजर एक्सिस के बिल्कुल अपोजिट। सेंटर ऑफ हाइपरबोला कह सकते हैं हम। मिड पॉइंट है मेजर एक्सिस का, जो मेजर एक्सिस है ए डैश, उसका जो है वो मिड पॉइंट है, यानी ट्रांसफर लाइन जो है उसका मिड पॉइंट, यानी हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास है सेंटर। तो उसके बाद एसिम्पटोट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एसिम्पटोट्स क्या होते हैं? दो ऐसी लाइन जो कर्व जो है वो हमारे पास कर्व को तो टच ना करें, लेकिन उनका जो डिस्टेंस है वो कर्व के और उन लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल ज़ीरो के बराबर हो, उनको हम कहते हैं सिम्पटोट्स। दोबारा सुन लें, ऐसी लाइन हमारे पास जो हैं, दो ऐसी लाइन जो कर्व को तो टच ना करें लेकिन उनका और कर्व का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल ज़ीरो, अप्रोचेस टू ज़ीरो हो, तो उन लाइंस को हम कहते हैं एसिप्टोट्स। अब बाय ग्राफ देख लेते हैं इसका, हमने इसका क्या मतलब है। ये थोड़ा क्रॉस हो गया था, तो नेक्स्ट ग्राफ जो है वो यहाँ पे देखें ज़रा दोबारा से। ये चीज़ तो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। फोकस है हमारे पास, ये हमारे पास वर्टेक्स है, और ये हमारे पास हाइपरबोला की ये जो है ये ब्रांचेज हैं, ठीक है। ये वाली, ये जो भी मैंने रेड में किया है, बोथ साइड ये ब्रांचेज हैं। अब ये जो स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आ रही हैं जो सेंटर से पास कर रही हैं, ये हमारे पास हैं एसिम्पटोट्स। दो स्ट्रेट लाइन जो सेंटर से पास करें और कर्व को टच तो ना करें, लेकिन उनका और कर्व का यहाँ पे तो आपको डिस्टेंस नज़र आ रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में इसका और कर्व, इन लाइंस का और कर्व्स का जो आपस में डिस्टेंस है वो अप्रोचेस टू ज़ीरो होता है। तो ये हमारे पास हैं एसिम्पटोट्स, ये वाली लाइन्स, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एसिम्पटोट्स। ठीक हो गया। उम्मीद है आपको ये हाइपरबोला की जो ब्रांचेस हैं, हाइपरबोला के फोकस, वर्टेक्स, इनकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि ये चीज़ें क्या होती हैं। अब चलते हैं कि हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशंस कितनी हैं, और वहाँ उससे स्टैंडर्ड इक्वेशन से हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो है वो वर्टेक्स डायरेक्ट्रिक्स क्या है। सॉरी, डायरेक्ट्रिक्स नहीं, इसमें सिम्पटोम्स होते हैं। अभी इसी इक्वेशन को हम ऊपर डिस्कस करके आ चुके हैं कि हमारे पास ए एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर
माइनस वाई स्केयर ओवर बी स्केयर। हाइपरबोलिक इक्वेशन में माइनस आता है और हम पीछे पढ़ चुके हैं कि एलिप्स में यहाँ पे प्लस होता है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी कि इस एलिप्स वाली, तो उसका लिंक मैं जो है वो कार्ड आई के बटन पे दे दूँगी, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। अब इसकी कंडीशन है ए ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है, बी से इक्वल भी हो सकता है, और जो सेंटर है वो दोनों के स्केयर का सम है। तो फोकस हम ऊपर बहुत, इस इक्वेशन को तो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, एक दफ़ा दोबारा देख लें। फोकस क्योंकि मेजर एक्सिस अभी हमारे पास एक्स एक्सिस है, तो फोकस एक्स एक्सिस पे होगा। जहाँ पे फोकस है डायरेक्ट्रिक्स भी उसी एक्सिस पे होगा और वर्टेक्सिस भी उसी एक्सिस पे होंगे। और ट्रांसफर एक्सिस जाहिर है, अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो वाई एक्सिस ज़ीरो ही होगा, सेंटर ऑलवेज ज़ीरो ज़ीरो। अब इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से है, ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। फोकस हमारे पास यहाँ पे ये रहा फोकस, और ये डायरेक्ट्रिस वर्टिस, और ये फोकस, ये हमारे पास वर्टेक्स, और ये इनके डायरेक्ट्रिस। उम्मीद है आपको इस ग्राफ की समझ आ गई होगी। सेम ऐसे ही है जैसे हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब चलते हैं इसकी सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ। यहाँ पे अब हमारे पास वाई स्केयर ओवर ए स्केयर है और माइनस एक्स स्केयर ओवर बी स्केयर है। माइनस से पहले क्योंकि वाई स्केयर है, पॉजिटिव है, तो हमारे पास मेजर एक्सिस अब जो है वो वाई एक्सिस होगा। मेजर एक्सिस अगर वाई है तो फोकस भी वाई पे होगा, वर्टेक्स भी वाई पे होगा, डायरेक्ट्रिक्स भी वाई पे होगा। और ट्रांसफर एक्सिस यहाँ पे नहीं लिखा, एक्स एक्सिस जो है वो ज़ीरो होगा, क्योंकि हमारे पास मेजर एक्सिस वाई है तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे ज़ीरो होता है, तो यहाँ पे ये ज़ीरो होगा, सेंटर ज़ीरो ज़ीरो। इसका ग्राफ देखें दोबारा से। फोकस क्योंकि वाई एक्सिस पे था तो ये रहे इनके फोकस, वर्टेक्स ए और ए डैश भी वाई एक्सिस पे था और डायरेक्ट्रिक्स भी हमारे पास वाई एक्सिस पे था। इनके जब हमने शेप्स ड्रॉ की, हाइपरबोला की, तो वो हमारे पास जो है वो ये आ गई। उम्मीद है आपको इस ग्राफ की भी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी अब कि हाइपरबोला के वर्टिसेस क्या होते हैं, फोकस क्या होते हैं, एसिम्पटोट्स क्या होते हैं, प्लस इनका ग्राफ हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, इक्वेशंस को देख के चीज़ों की कैसे समझ आ जाती है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।